थोड़ा ध्यान अभ्यास। ध्यान के कई चरण होते हैं। जिसमें बंद आंखों से जो भी दिखाई देता है, लाल, पीला, हरा, नीला, उस पर आप मन को केंद्रित कर सकते हैं। जो नए लोग हैं, जो पहली बार आए हैं, जो प्रथम चरण पार कर चुके हैं, वो बिंद योग पर कर सकते हैं। आँख बंद होते ही जो प्रकाश स्वरूप दिखाई देता है, बिंदु के समान, उस पर मन को ठहरा सकते हैं। जो दूसरे चरण भी पार कर चुके हैं, वो गुरु, इष्ट, जिसको हम आराध्य देव मानते हैं, उनके चित्र को अपने मन में लें और उसी का ध्यान करें। मन में जो आने वाले विचार हैं, उन विचारों को छोड़ते जाएं। यह सावधानी, क्योंकि सावधानी ही साधना है। चौथा चरण श्वासों पर करें। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, स्वाभाविक। इस पर किसी प्रकार से जोर नहीं देना है। श्वास रोकने की जरूरत नहीं। स्वाभाविक जो चल रहा है उसी प्रकार से चलने दें। मनोनिग्रह करते रहें और विधियां तो बहुत है, लेकिन अभ्यास करें आप आंखों की पलकों पर। आंखों की पलकों को देखें और उसी लक्ष्य को साधें। अंतिम अभ्यास आप करें दृष्टाभ्यास। और ये पलक में ध्यान लगाने के बाद मन ऑटोमेटिक केंद्रित हो जाता है और दृष्टाभ्यास शुरू हो जाता है। दृष्टाभ्यास दृश्यों का अंत, विचारों का अंत, जिसको हम समाधि कहते हैं, वही दृष्टाभ्यास, जिसमें आत्म अनुभूति, कोई विचार नहीं, शून्यता की स्थिति, सिर्फ एक अनुभूति जो हमारे भीतर, जो एक चेतना शक्ति का बोध, केवल अनुभूति, उसमें हम डूबें और शांति का अनुभव करें।
सावधानी, हाथ घुटने के अंदर, मुद्रासन पर, पेट अंदर। इस प्रकार से आप करेंगे, निश्चित ही आप दृष्टाभ्यास की स्थिति में आ जाएंगे और आप जितना आप डूबेंगे, साधना आपकी सफलतापूर्ण होगी। जीवन जीने में शैली बदलेगी, विचारों में परिवर्तन होगा, आध्यात्मिकता की ओर पूरा ध्यान, पूरा फोकस। तो अध्यात्म में डूबना है। जीवन का सार अध्यात्म है। तो हम उसके लिए, अनुभूति के लिए हम समय दें और पूरी तरह से लग जाएं। आइए कुछ ध्यान करें, तत्पश्चात ग्रंथों का पठन। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अखंड हूँ, अविनाशी हूँ। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। जीव का स्वरूप ज्ञान ही है। अजराहम अमराहम, जीव अजर है। अमराहम अखंडम, अखंड जो खंडित नहीं होने वाला। अनूपम, अनूपम अनूप है। जिसकी हम
महिमा का बखान नहीं कर सकते। अनुपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनुपम। जीव अजर है, ना मरने वाला, देह का अंत होता है, आत्मा का अंत नहीं होता है, आत्मा अनंत है, स्थिर, इसलिए आत्मानुभूति। आइए कुछ चिंतन करें। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। सब जीवों के हित मार्ग को स्पष्ट बताने वाला है। सब जीव सदा से भूले ही विषयों में रमते आए हैं। उस रमते राम के बंधन को कहीं विविध रमैनी टाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। खानी बानी के शब्द जाल में जीव सभी उलझाए हैं। कहीं शब्द सैन अति अनुभव से सब बंधन काट निकाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। विद्वानों के वाणी मद को हर ज्ञान 34 से लीन्हा। विप्रों की मति गति शुद्धि है, तो कहीं विप्रमति सी आला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। कहरा कही कहर हरे जीव का, कहीं बसंत विषया शक्ति हरे। मन माया के तम हरे आप, कहीं चाचर ज्ञान उजाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। अंतः में स्थिर परम रमैया, राम बेली में आप कहे। खानी बानी की वृथा विरह वृथा, खानी बानी की विरह वृथा। बिरहूली विवेक विशाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। अविनाशी जीव कर्म के वश, जन्मांधि डोले में झूले। पर करण ही डोला कही विधिवत, पारख पद दिया निराला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। जड़ साक्ष्य दृश्य से सदा पृथक, साक्षी चिद रूप सदा अपना। साखी कही सकल ज्ञान खानी, मत पथ द्वंद्वों का काला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। अति गूढ़ अगूढ़ विविध पद्यों, शैली युक्ति से भरा ग्रंथ। विद्वान भी है टक्कर खाते, अभिलाष अल्पमति वाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। गुरु संत पारखी के द्वारा, गुरुमुख पढ़ने से भेद खुले। बोधक सूरत की कृपा दृष्टि से, पाया बोध उजाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है।
यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहिब बंदगी साहिब। आइए कुछ विचारों की ओर चलें। जब तक आप जो स्कूल में मास्टर होते हैं, पढ़ाते हैं, जितने बच्चे होते हैं उनको ध्यान पूर्वक नहीं सुनेंगे तब तक विषय समझ में नहीं आता। उसी प्रकार से जब तक पूरा भाव सुनने वाले के प्रति पूरा भाव से सुनते हैं तो बातें हमारे हृदय में अंकित हो जाता है और जो कह रहे हैं, जो बात बोल रहे हैं, पूरी समझ में आ जाती है, सूत्र समझ में आ जाता है। और जब सूत्र समझ में आ गया तो जीवन में प्रयोग होने लग जाता है। तो गणित का सूत्र है, इस बात को आदमी को हमेशा ध्यान देना चाहिए। बोलिए सदगुरुदेव की जय। आइए सदगुरु कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक। बीजक में आपने सुना विविध पद्यों से भरा ग्रंथ। यह ग्रंथ जो है विविध प्रकार से इनमें बातें कही गई हैं। जितने भी शास्त्र, अनेक शास्त्रों का निचोड़ इस बीजक में भरा हुआ है। अंत में सदगुरु कबीर साहब का समीक्षा, अध्ययन। तो आइए हम इस पर प्रकाश डालें। शांति जीवन में यदि चाहते हैं, शांति जीवन का मुख्य लक्ष्य है। लक्ष्य को यदि हम सामने रख करके चलते हैं तो मंजिल दूर नहीं। जिस लक्ष्य के साथ हम चल रहे हैं तो लक्ष्य को सामने रखना होगा। उसी प्रकार से हमारा लक्ष्य क्या है? शांति। और शांति कहाँ है? शांति बाहर नहीं है, शांति भीतर है। और भीतर क्या है? भीतर है चेतना शक्ति, आत्मा शक्ति। जितनी भी बातें सदगुरु कबीर कहते हैं भीतर जाने के लिए, आत्मा राम में रमने की बात करते हैं। हर समय खुमारी,
वह खुमारी अपने अंदर चढ़े होना चाहिए, चढ़े रहना चाहिए। जब तक खुमारी नहीं होगी तब तक आप उसमें रमण नहीं कर सकते। तो उत्साह, लगन, प्रेम, इनकी हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है। जीवन को यदि सफल बनाना है, भ्रांतियों को छोड़ना पड़ेगा और राम में रमना पड़ेगा। भ्रांति ही भटकाती है। तो हम भ्रांतियों से बाहर निकलकर आत्म यात्रा की ओर, स्वरूप ज्ञान की ओर अग्रसर हों। तो आइए, सदगुरु कबीर कहते हैं, अनहद अनुभव की करी आशा। अनहद अनुभव की करी आशा, ई विपरीत देखो तमाशा। यह तमाशा देखियो रे भाई, उहुआ शून्य तहां चली जाई। शून्य ही बंछे शून्य ही गयू, हाथा छोड़ हाथा भयू। संशय सावज सकल संसारा, काल अहेरी सांस सकारा। सुमरन करहु राम का, काल गहे हैं केश। ना जानो कब मारी हैं क्या घर क्या परदेश। आइए इस पर कुछ विचार करें। अनहद अनुभव की करी आशा। लोग जो हैं कल्याण तो चाहते हैं, कल्याण की आशा करते हैं, लेकिन एक ध्यान की स्थिति होती है अनाहत नाद। अनाहत, बिना आहत के, बिना चोट खाए। अनाहत जो योगी लोग करते हैं, बिना चोट खाए हुए को। वह शब्द जो बिना चोट के पैदा होता है। योगी लोग कान आदि को छिद्र को बंद कर लेते हैं, बंद कर खोपड़ी में होती हुई आवाज को सुनते हैं। वे उसका नाम अनाहत नाद करते हैं। उसी को लोग जो है ब्रह्मध्वनि मानते हैं और उसके सुनने से मोक्ष ऐसा अनुभव करते हैं। अणु कहते हैं पीछे, भाव कहते हैं पैदा होने को। अनुभव का अर्थ होता है प्रयोग के पीछे पैदा हुआ ज्ञान। प्रयोग के पीछे पैदा हुआ ज्ञान कान आदि छिद्रों को बंद करने पर खोपड़ी में होती हुई नसों की जो झनकारें होती है, जो सुनाई पड़ती है, जिस प्रकार तार के खंभों के पास आप खड़े होते हैं, तार की दौड़ती हुई विद्युत से निकली हुई ध्वनि सुनाई पड़ती है।
उस ध्वनि में योगी लोग शंख, घंटा, मृदंग, झांझ, करताल, बांसुरी आदि ध्वनि की कल्पना करते हैं और इसी में मस्त रहते हैं। इसे कहते हैं अनहद अनुभव। इसी से लोग जो है कल्याण की आशा करते हैं। क्या इससे कल्याण होगा? इससे कल्याण नहीं हो सकता। यह कल्याण का विषय नहीं है। क्योंकि उन नशों की झनकार है। खून निरंतर दौड़ रही है, गतिशील है। ये उसकी आवाज है। इसको सुनने से कल्याण नहीं होना है। एक मन को रोकने का साधन है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, अनहद अनुभव की करी आशा, ई विपरीत देखो तमाशा। ये जो है हठ योगी की उल्टी बुद्धि का तमाशा है। बिना आघात के शब्द, ध्वनि आदि का पैदा होना ही असंभव है। विश्व में कहीं भी शब्द एवं ध्वनि से पैदा होने का कारण है चोट एवं आघात। शरीर में नसों की जो क्रियाशीलता है, उनमें जो झनकारें उठती हैं, गति का कारण स्वाभाविक धक्का, चोट है तभी आवाज होती है। योगी लोग जिसे अनाहत नाद कहते हैं, वस्तुतः अनाहत नाद है जड़ ध्वनि। उसको कुछ समय के लिए आलंबन मानकर मन को रोका जा सकता है। अर्थात उसे मन का साधन बताया जा सकता है, बनाया जा सकता है। लक्ष्य एवं प्राप्तव्य ये कल्याण का नहीं हो सकता। इसलिए आशा नहीं करनी चाहिए। ये आशा का विषय नहीं है। सदगुरु कबीर ने साखी प्रकरण में कहा है कि मैं तो ही पूछो पंडित जना, शब्द बड़ा कि जीव। शब्द बड़ा है कि श्रोता जीव बड़ा है? शब्द बड़ा है कि उसका जानने वाला बड़ा है? और यहां पर शब्द को ही कल्याण माना जा रहा है, ध्वनि को। क्या ध्वनि सुनने से कल्याण होगा? क्या ज्योति की कल्पना करने से, लाइट का हम फोकस जला लें और उसी को हम देखें, क्या इससे कल्याण होगा? एक कल्याण का विषय नहीं है। ये तो भ्रम में डालना है। उसी प्रकार से अनेक मतों द्वारा अनाहत नाद शब्द, सार शब्द आदि कहकर जिसे व्यक्त करते हैं, करने की चेष्टा की जाती है, वह जड़ ध्वनि है। और
साधक का परम लक्ष्य स्वरूप बोध, चेतन स्वरूप में स्थित होना है। ना श्रवण को ही परम लक्ष्य मानकर उलझ जाना, यह जो है अज्ञान का फल। इसमें जो है ये जो मानव जीवन मिला है, ये मानव जीवन को यहीं तक समेट लेना, अपने सुनहरे अवसर को खोकर धोखा खाना है। इसलिए अंतरात्मा की जो आवाज है, उन्हीं को हम जो है अनाहत नाद कह सकते हैं। मनुष्य का मन जितना स्वच्छ और शांत होता है, अंतरात्मा की आवाज उतना ही साफ सुनाई पड़ती है। अंतरात्मा की आवाज का अर्थ है अंदर में उड़ता हुआ ज्ञान। इसलिए महान वो होता है जिनका आचरण खोपड़ी में नसों की झनकारों को अनाहत नाम देकर लक्ष्य मान बैठते हैं। जो एक भ्रम है, यहां उसका खंडन किया है। सदगुरु कहते हैं अनाहत अनुभव की करी आशा। अपनी आत्मा की व्यापकता अनुभव नहीं होता कि मैं सर्वत्र परिपूर्ण व्याप्त हूं। सदगुरु कहते हैं ये विपरीत देखो तमाशा या उल्टा तमाशा है। आत्मा व्यापक है, यह महिमा परक वचन है। इसका अर्थ है आत्मा जो है सर्वोच्च है, सर्वोच्च तत्व है। आत्मा से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। आत्मा में ही शिवत्व की घटना घटती है। कबीर साहब ऐसी बातों को नहीं मानते जो अनुभव की कसौटी पर खड़ी न उतरती हो। सदगुरु कबीर एक अध्यात्म क्षेत्र के मनोवैज्ञानिक, जिस प्रकार से अभी कोरोना काल आया था, उस कोरोना काल में वैज्ञानिकों ने कितना शोध किया कोरोना के दवाई पर, एक के बाद एक प्रयोगों में असफल भी हुए, प्रयोग चलता रहा, अंत में सफल हुए और कोरोना का टीका सबको लगाया। उसी प्रकार से अध्यात्म क्षेत्र में सदगुरु कबीर अध्यात्म क्षेत्र के वैज्ञानिक, जो केवल कही हुई बातों को नहीं मान लेते, पहले उसका अनुभव करते हैं। देखा देखी है नहीं, देखा देखी की बात नहीं करते। तो यह ना अनुभव का विषय है और ना व्यवहारिकता।
अपनी आत्मा को शून्य में भटकाना है। मैं साक्षी चेतन मात्र हूं, यह अनुभविक स्थिति, यही तथ्यपूर्ण है। सद्गुरु हठ योग और नाद श्रवण के भ्रम जाल से साधक को हटाकर सहज राम का स्मरण कराते हैं। उनका राम अपना शुद्ध चेतन है। वो ये कल्पना नहीं करते कि राम कहीं अलग है, बाहर है। सावधान करते हैं वो साधकों को कि तुम भ्रम में मत रहो। ठिकाना नहीं जीवन का कुछ भी। विदेश में, देश में, घर में, वन में, कहीं भी काल आ जा सकता है। तुम्हारी चोटी को काल ने पकड़ रखा है। इसलिए सारा प्रमाद छोड़कर अपने चेतन स्वरूप राम का स्मरण करना होगा। सद्गुरु कहते हैं, सुमरन करहु राम का। इसलिए किसका सुमरन करें? राम। बाहर नहीं, भीतर का राम, जिसे हम चेतन जीव आत्मा कहते हैं। इसका बोध प्राप्त करें। काल गए हैं केस, काल ने हमारे चोटी को पकड़ रखा है, इसलिए मौत कहीं भी हो सकती है। ये सावधान करते हैं सद्गुरु कबीर। ना जानो कब मारी हैं क्या घर का प्रदेश। किसी भी वक्त समय बहुत थोड़ा है। इस थोड़े से समय में शांति के काम में हम लग जाएं। संसार भयावन वन है। इस भयावन वन में आदमी भटक जाता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, बुनई बदरिया पर गो संजा, अगवा बूला बनकन मंजा। भयावन वन में आदमी भटक जाता है। अंधेरा, धुंधुलका। उसी प्रकार ये भ्रम, नासमझी के कारण ही हम दुखों में भटके हुए हैं, दुखों में फंसे हुए हैं। इससे यदि छुटकारा चाहते हैं, राम में लगना होगा। वाणी के जाल से बाहर निकलना होगा। तब हम उस आत्म तत्व की खोज, आत्मचिंतन, स्वरूप का बोध, वह स्थिति आएगी। तो इसलिए ये जो मानव जीवन हम सबको प्राप्त है, इस मानव जीवन को हम सहजता से जिए और अध्यात्म को समझे। बिना अध्यात्म को समझे शांति का रास्ता नहीं है। इसलिए हम शांति का काम करें और जीवन को मजबूती प्रदान करें।
घर में रहें, परिवार में रहें, लेकिन साधना के मार्ग में निरंतर डटे रहें। उसी से आपका जीवन उज्जवल रहेगा, आपके परिवार का जीवन उज्जवल रहेगा। उसी से आपका कल्याण है, उसी से आपके बच्चों को अच्छे संस्कार मिलेंगे, जिससे आप सुखी होंगे, परिवार को सुखी रखेंगे और उससे कितने लोग प्रभावित होंगे, कितने लोगों का कल्याण होगा, ये हम बता नहीं सकते। इसलिए हम आपको चाहिए कि हम जीवन में आध्यात्मिकता को स्थान दें ताकि हम अपने जीवन का कल्याण कर सकें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब।